नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया निर्माणाधीन पूर्णागिरी मंदिर का निरीक्षण। अच्छा काम नहीं करने वाली संस्थाओं ठेकेदार पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। छोटा कारोबार शुरू करने के लिए धामी सरकार देगी 4 गुना तक ऋण, नई नीति का प्रस्ताव तैयार। वाड़ में लाटू देवता मंदिर के कपाट खुले, पूजा अर्चना कर सीएम धामी ने भी लिया आशीर्वाद। थम्बी एविएशन की हेली सेवा पर डीजीसीए ने लगाई रोक। बद्रीनाथ में हेली अनियंत्रित होने के बाद लिया गया फैसला। सिर्फ जांच के लिए आयुष्मान में भर्ती हो रहे प्रतिदिन 10 मरीज। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से अब लौटाई जा रही फाइलें। हेली टिकट दिलाने के नाम पर आंध्र प्रदेश के यात्रियों से लाखों रुपए की ठगी। कंपनी पर केस किया गया दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। आंध्र प्रदेश के एक अग्निवीर को शहीदों का दर्जा न दिए जाने और केवल मुआवजा मिलने के मामले पर कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की टिप्पणी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। रावत के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हरीश रावत अब अपनी ही पार्टी में उपेक्षित हो गए हैं। कांग्रेस आज गुटों में बटी हुई है और दिशाहीन हो चुकी है। प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने सदैव सेना और सैनिकों के सम्मान को सर्वोपरि रखा है और उनके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे पहले अपना इतिहास देखना चाहिए, जिसमें जीप घोटाला जैसे दाग भी शामिल है। नीति के उस चरण में पहुंच गए हैं जहां पर उनको अब अनदेखी उन्हीं की पार्टी कर रही है और गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी इस समय कोई किसी दिशा में चल रहा है, कोई किसी दिशा में चल रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है। और जहां तक रही बात हरीश रावत जी की मुआवजा वाली बात, जो ये कह रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सेना के सम्मान में जितने कार्य किए हैं वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपना वो जीप घोटाला भी नहीं भूलना चाहिए। पहले तो ये अग्निवीर का ही समर्थन नहीं कर रहे थे, अब अग्निवीर के बारे में ये बातें कर रहे हैं, तो ये जाहिर होता है कि ये जिस भी चीज में राजनीतिक रोटी सेकनी होती है उसी चीज में कूदते हैं और बाकी किसी भी अच्छी चीज की ये बातें करते ही नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्तावित रोपवे निर्माण में देरी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कार्यदायी संस्था ने रोपवे स्थल को कुछ महीनों के लिए पेड़ पार्किंग और अस्थायी दुकानदारों के लिए दे दिया, जिससे ग्रामीणों में निराशा और विरोध बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समय निर्माण कार्यों की गति तेज होनी चाहिए थी, लेकिन संस्था ने काम रोककर पार्किंग और दुकानों को किराए पर दे दिया। तीर्थ पुरोहितों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने और रोपवे निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। रोपवे को लेकर के जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, इनका हम भी समझ नहीं पाया, क्योंकि 2006 से प्रस्तावित रोपवे का कार्यकाल भी रोपवे के लिए जो लैंड ट्रांसफर की थी उस समय में श्री पंच पंडा समिति यमुनोत्री में सह सचिव के पद पर था। हमने ही यहाँ पर जो है एक खरसाली की जो लैंड थी इसको एक्वायर करवाया था। उस समय हमारे जो बद्रीनाथ धाम के टिमरी जी थे उनके द्वारा ये एक्वायर की गई थी। और 2006 में जब ये लैंड का पूरा ट्रांसफर पर्यटन के नाम पर कर दिया गया था, उस समय यही वार्ता रखी गई थी। उसमें प्रस्ताव ये हमारे श्री पंच पंडा समिति और तत्कालीन जो प्रधान रतनमणि उनियाल जी थे उनके और हमारे संयुक्त हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव बना कि इसमें 70% जो रोजगार होगा स्थानीय निवासियों का होगा। वर्तमान जो स्थिति है, जो रोपवे का जो काम है कब प्रारंभ हो जाना था और अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, उसको जो है वैकल्पिक पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए ये काम कब प्रारंभ कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी समय है हमारे पास कि हम इसको अभी प्रारंभ कर दें, क्योंकि बाद में जो है अब 2 महीने बाद वर्षा, वैसे भी आजकल भी बरसात चल ही रही है,
और 2 महीने बाद तो बरसात में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं, काम की फुर्सत नहीं हो पाएगी। और साथ साथ में फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर का महीना आ जाता है, ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और फिर इसके बावजूद यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं वो यहाँ पे नहीं टिक पाते हैं। और यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा और यमुनोत्री के तीर्थपुरोहितों द्वारा जो शिकायत आ रही है कि यहाँ पर जो रोपवे की जो जगह है वो किराए पर दिया गया है। यदि ऐसा हुआ तो इसका संज्ञान लिया जाएगा। हम जिलाधिकारी महोदय से अभी तत्काल बात करेंगे और एसडीएम साहब से भी मैं बात करूंगा। यदि ऐसा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। नहीं, किस तरह के पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, जो अभी ग्रामीणों द्वारा अभी मीडिया के सामने आपके द्वारा जो अभी शिकायत आ रही है काफी लोगों के द्वारा, तो उसका जो है संज्ञान लिया जाएगा मामला। और चलिए उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में अंबेडकर युवा संगठन की ओर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं हल्द्वानी की खबर का। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी से पहले रुख करते हैं देहरादून का। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ में बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव और इसके चलते यह अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया। पिथौरागढ़ में बारिश के आसार हैं, तो मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव और इसी के चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के चलते प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। बढ़ते आगे खबरों में। हल्द्वानी में अंबेडकर युवा संगठन की ओर से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन कुमाऊं शिल्पकार सेवा संस्थान
राजेंद्र नगर में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समानता, प्रेम और संगठन की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के संयोजक और संगठन के अध्यक्ष विनोद कुमार पिन्नू ने इसे सामाजिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि इस आयोजन से सभी वर्गों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिनेश चंद्र आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों पर चर्चा की गई, जिसमें चेतराम सागर, राधा आर्य, मनोज कुमार मन्नू और इंदर पाल जैसे प्रमुख अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर समाज सेवा में योगदान देने वाले व्यक्तियों को अंबेडकर युवा संगठन द्वारा सम्मानित भी किया गया। देखिए, आज सबसे पहले मैं देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूं। जिस तरीके से हमारे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और अन्य देशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है, हम लोगों का आज ये बुद्ध पूर्णिमा करने का मुख्य लक्ष्य यही है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो हमारे समाज और महानुभाव को जाने, उनके बारे में जाने, उनकी जीवनी को जाने। बस हम बच्चों को आगे की ओर प्रेरणा स्रोत बनाना चाहते हैं और उनको अपना बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं सबसे पहले सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ और मंगल कामनाएँ कहूँगी, क्योंकि बुद्ध ज्ञान का प्रतीक है, बुद्ध प्रकृति के प्रतीक हैं। बुद्ध के शब्द हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान की शरण में जाइए। बुद्ध क्या है? बुद्ध ज्ञान है। बुद्ध कहते हैं धम्म की शरण में जाओ। धम्म क्या है? हाँ, तो मैं पहले बुद्ध की बात करूँगी क्योंकि बुद्ध जयंती है और हमें पहले बुद्ध का संदेश घर घर तक पहुँचाना है। बुद्ध कहते हैं धम्म की शरण में जाओ, तो नियमों की संग चलिए आप। मैत्री है, शील है, करुणा है, इसके संग चलिए। और संघ, ऐसा संघ जो युवा संगठन ने बनाया, मैं आपकी अंबेडकर युवा संगठन एक ऐसा संघ जो बुद्ध चाहते हैं, जो बुद्ध की कल्पना है, जो बुद्ध के ज्ञान में है। तो ये जो अंबेडकर युवा संगठन बना है, और सबसे बड़ी बात है कि युवा संगठन के आगे अंबेडकर शब्द जुड़ा है। अंबेडकर क्या है? एक शान है, एक सम्मान है। तो संविधान की बात है और युवा संगठन ने बहुत अच्छा संगठन बनाया और जिसका अंबेडकर युवा संगठन है। और निश्चय ये अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलकर संविधान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संविधान ही है जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचाता है और हमारे सारे अधिकार जो मिलते हैं हमें संविधान से मिलते हैं। मेरा नाम सुनीता आर्य है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक के दूरस्थ गांव हिरमोली में जंगली सुअर ने किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। हादसा उस समय हुआ जब किसान खेत में धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर रहे थे और सुअर ने अचानक पीछे से हमला कर दिया, जिससे उनकी गर्दन बुरी तरह घायल हो गई। घायल किसान ने हिम्मत नहीं हारी और सुअर से संघर्ष करते रहे। 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे, लेकिन एम्बुलेंस में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी गर्दन से पूरा मांस निकल गया और उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति और एम्बुलेंस की असुविधाओं पर चिंता जताई है। इस घटना ने ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर कर दिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर थाना स्तर पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूरी टीम के साथ करेंगे। आने कवर करो, आ जाओ लंबा क्षेत्र और बड़ी बड़ी है। बड़ी बड़ी जो हो रही है ना, इसके बारे में सभी को पता है, जितने लोग हमारे खड़े हैं आप सब। तो पौड़ी जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर थाना स्तर पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैतवाल के नेतृत्व में ग्राम कुनाऊ से लगे वन क्षेत्र में भांग के पौधों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि भांग के पौधे अभी विकसित हो रहे हैं, जिन्हें समय रहते नष्ट करना जरूरी है।
ताकि इनका दुरुपयोग मादक पदार्थों के रूप में ना हो सके। अभियान के तहत 3 से 4 बीघा क्षेत्र में फैले भांग के पौधों को नष्ट किया गया। इस संयुक्त कार्रवाई में थाना पुलिस के साथ वन विभाग की टीम ने भी हिस्सा लिया। टीम में उप निरीक्षक अभिनव शर्मा, भानु प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल सुनील राठी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कवर करो, आ जाओ, लंबा क्षेत्र और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हरिद्वार का। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। दिल का दौरा पड़ने पर मरीज को समय पर इलाज नहीं मिला। 108 एम्बुलेंस कर्मी ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली। दिल का दौरा पड़ने पर मरीज को समय पर इलाज नहीं मिला, तो जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने पर मरीज को सही समय पर इलाज नहीं मिला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से दिल का दौरा पड़ने पर मरीज अस्पताल पहुंचा और उसको सही समय पर इलाज नहीं मिला, यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से बोला जाता है, जो इंतजाम किए जाते हैं, उनकी पोल खुली है। क्या अभी तक क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास मनोज? बिल्कुल तन्वी, देखिए जिस तरीके से लगातार सरकार के द्वारा लाख दावे किए जाते हैं, हरिद्वार से चार धाम यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। लगातार उत्तराखंड के चार धाम के लिए जो श्रद्धालु है वो पहुंचते, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कहा गया था कि तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन ऐसे में हरिद्वार जिला अस्पताल से एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो एम्बुलेंस चालक है, 108 एम्बुलेंस का जो चालक है, वो एक मरीज को जब हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो उसको सही इलाज ना देने पर उसने उसका वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। वीडियो में साफ सुनाई दे सकते हैं कि जो एम्बुलेंस चालक है वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मरीज को मैं बचा के लेके आया हूँ, लेकिन आप इसमें लापरवाही कर रहे हो। और यहाँ जो डॉक्टर है वो एम्बुलेंस चालक के साथ बदतमीजी करते हुए भी दिखाई दे रहे। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हरिद्वार के तमाम जो स्वास्थ्य के अधिकारी होते हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेके कई कदम उठाते हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरीके का वीडियो यहाँ पे जारी किया गया उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं स्वास्थ्य के सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पे चार धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में कहा गया था कि स्वास्थ्य की जो सारी सेवाएं है वो यहाँ पे पूरी कर दी गई है, लेकिन वीडियो के बाद ये सवाल अब स्वास्थ्य विभाग पे उठ रहे हैं। जी तन्वी। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल का दौरा पड़ने पर मरीज अस्पताल पहुंचा, उसे समय पर इलाज नहीं मिला, तो इलाज में लापरवाही के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ। स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीज की जिंदगी से आखिर खिलवाड़ क्यों किया गया? वायरल वीडियो में 108 कर्मी का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि आप इलाज क्यों नहीं कर रहे। तो हरिद्वार में जिला अस्पताल की बदइंतजामी आम बात बनी है। मरीज की जान को खतरे में डाल रहा यह अस्पताल। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबान केसरी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे
सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार के कलियर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गौ तस्करी की सूचना पर पुलिस ने रोलहेड़ी के जंगल में घेराबंदी की, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से कई बदमाश फरार हो गए और पुलिस का सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। घायल बदमाश को गौ तस्कर बताया जा रहा है और उससे पूछताछ में अहम जानकारियां मिलने की संभावना है। तो पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और अब खबर पौड़ी से है, जहां NH7 पर कीर्तिनगर थाना क्षेत्र के चौपड़ियों जियालगढ़ के पास करीब 4:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार अमित तोमर की मौत हो गई। वो उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के ग्राम लोहटा निवासी थे। मोटरसाइकिल की टक्कर पानी के टैंकर से हो गई। घायल हालत में रेलवे की एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कीर्तिनगर थाना अध्यक्ष देवराज शर्मा ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दे दी है। टैंकर और उसके चालक अनीश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय ग्रामीण रामलाल नौटियाल ने बताया कि इस पुल पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। अधिकारी फोन में जियालगढ़ पुल है, हमेशा ही एक्सीडेंट का पुल रहा है। मैंने पहले से ही कहा, इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर बताया था NH के अधिकारियों को कि यहाँ पर जो इसका अलाइनमेंट है वो उधर से डाउन है और फिर एक ऊपर से गड्ढा उभरा हुआ है, और उसमें जब वहाँ से कोई भी गाड़ी आती है तो उससे जो है गिरने की संभावना रहती है। और आज फिर से जो है ऐसा ही कुछ हुआ है। वहाँ से जब कोई बाइक वाला आया तो वो बाइक वाला वहाँ से उछल के जो है वो बाइक से आगे गिर गया और गाड़ी ने उसको रौंद के निकल गई। ऐसा जो है वहाँ पर प्रतीत हो रहा है। जब हमने भी तब देखा जब भीड़ लगी हुई थी, तो हम जब गए तो वहाँ पर उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, पैर भी और सर पे भी बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। तो हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, मैंने जो है एम्बुलेंस को भी बुलाया और पुलिस को भी बुलाया। तब जाकर पुलिस आई तो तब जाकर उसको यहाँ से रेफ़र किया गया, लेकिन शायद मुझे लगता नहीं कि वो बच पाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। आपको बता दें कि थाना कलियर क्षेत्र के रोलाहेड़ी गांव के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गोली लगी है, जबकि 2 गौ तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस और उपकरण भी बरामद किए हैं। घायल गौ तस्कर नौशाद पुत्र सहायक सिररौड़ा गांव का निवासी है, जिस पर पहले भी गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। घायल गौ तस्कर नौशाद को पुलिस सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंची है, जहां उसका इलाज चल रहा है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बुला। कहाँ काटी थी? कितनी गाय काटी थी? अबे काटेगा गाय, फिर काटेगा गाय।
गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बुलाओ। कहाँ काटी थी? कितनी गाय काटी थी? हाँ भाई, काटेगा गाय? फिर काट। आ जाओ सर। बाइक तो वहाँ से आएगी। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बुलाओ। कहाँ? उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक के दूरस्थ गांव हिरमोली में जंगली सुअर ने किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। ये हादसा उस समय हुआ जब किसान खेत में धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर रहे थे। सुअर ने अचानक पीछे से हमला कर दिया, जिससे उनकी गर्दन बुरी तरह घायल हो गई। घायल किसान ने हिम्मत नहीं हारी और सुअर से संघर्ष करते रहे। 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क पर पहुंचे, लेकिन एम्बुलेंस में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनकी गर्दन से पूरा मांस निकल गया है और उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने सड़क की खराब स्थिति और एम्बुलेंस की असुविधाओं पर चिंता जताई। इस घटना ने ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर किया है। धान के खेत में वो धानों में खरपतवार जमा हुआ था, उनको ऐसे ही कर रहा था। पीछे झाड़ी में होगा वो, मुझे क्या मालूम। उन्हें पीछे से कर दिया अटैक और उसके बाद उससे जो मंथन होते हुए मैं नीचे खेत में गिरा, वो भी मेरे साथ आया। वो अच्छा हुआ कि उसने दोबारा हमला लिया, नहीं तो फिर वो मेरे हाथा सब निकाल देता बाहर। सड़क तो नहीं है, 5 किलोमीटर पैदल आए है। उसके बाद ये एम्बुलेंस को फ़ोन करा था। इसमें भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। एक गोली तक नहीं दी उन लोगों ने। डोली में वो तो एक पेन किलर मेरे पास था घर में, मैं उसको ले लिया था। थोड़ा दर्द तब कम हुआ था। डोली में कितनी दूर तक आया? डोली में कितनी दूर तक आया? नहीं, डोली में तो नहीं आया, मैं पैदल ही आया। अच्छा। क्योंकि वो पेन किलर लेने से मुझे थोड़ा हल्का सा दर्द कम। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।